हेलो स्टूडेंट, कल तक हमने अमीबा के गमन की सारी विधियां बता दी थी, ठीक। और आज के इस वीडियो में अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखो, पोषण क्या होता है कि जो सभी जीवधारी होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। अब जो भोजन ग्रहण किया होता है उसको पचाने का कार्य करते हैं, ठीक। और जो अवशोषित करने योग्य चीज़ें होती हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। बाकी जो अपाच्य भोज्य पदार्थ बचता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। एक मिनट, ठीक। तो पोषण क्या होता है कि सभी जीवधारी अलग अलग माध्यम से भोजन करते हैं। जैसे अमीबा क्या होता है, अमीबा में मुखांग तो होते नहीं है, न मुखांग होते हैं, न पाचन के लिए वैसे अंग होते हैं। तो माध्यम अलग अलग होते हैं हर जीव के। तो किसी भी माध्यम से वो भोजन ग्रहण करता है तथा उस भोजन में जो अवशोषित करने योग्य पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। बाकी जो अपाच्य भोज्य पदार्थ बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक। तो इसमें लिखो, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें जंतु वातावरण से भोजन ग्रहण करता है। इसमें जंतु वातावरण से भोजन ग्रहण करता है। इसमें उपस्थित पोषक पदार्थों को पचाता है तथा पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करके इनका उपयोग करता है। तथा भोजन के अपाच्य भाग का परित्याग करता है। ठीक। तो ये पोषण क्या होता है, जो बचा हुआ अपाच्य भाग होता है उसको बाहर निकालता है। देखो, बाहर करने की प्रोसेस भी सभी जीवों में अलग अलग होती है। एक कोष की जीवों में अलग होती है, बहुकोष की जीवों में अलग होती है, ठीक। तो यहाँ पर बात है एक कोष की जीव। तो एक कोष की जीव भोजन का परित्याग कैसे करते हैं डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा मोटा मोटा बताएं दे रहे हैं कि जो भोजन, जैसे भोजन का कोई कण हुआ, कण से जो भोज्य पदार्थ उसके
भोजन के योग्य होते हैं वो चूस लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। बाकी जो अपाच्य भोजन बचता है उस पानी में वैसा ही छोड़ देते हैं। जैसे क्या करते हैं अमीबा, जैसे ये कोई भोजन कण है, इसके चारों ओर अमीबा एक लेयर बना लेता है। ठीक, धीरे धीरे ये भोजन का कण अमीबा के अंदर हो जाता है, खाद्य रेक्टका में फंस जाता है। अब इस भोजन से, एक भोज्यका से जो अवशोषित करने योग्य चीजें होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है और फिर वापस से पुनः इसे पानी में छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, तो अमीबा में जो भोजन का अवशोषण ऐसे होता है और जो बचता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब इसके आगे हेडिंग डालो भोजन। अमीबा का भोजन क्या होता है? ठीक, जो अमीबा होता है वो पूर्ण समभोजी होता है। पूर्ण भोजी होता है मतलब सभी प्रकार के भोज्य कणों को खाता है। ठीक, जैसे सर्वाहारी भी होता है, मतलब बैक्टीरिया हुई और नीलहरे शैवाल हुए, इनका उपयोग भोजन के रूप में अमीबा करते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का भोजन करते हैं, इन्हीं को सबसे ज़्यादा अमीबा भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक, तो सभी प्रकार के खाद्य कणों को खा सकता है अमीबा। तो इसमें लिखेंगे अमीबा पूर्णभोजी होता है। अमीबा पूर्णभोजी होता है। तथा सर्वाहारी भी होता है। तथा सर्वाहारी भी होता है। अतः यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण करता है। अतः यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण करता है। अतः यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण करता है। जैसे बैक्टीरिया, डायटम्स, शैवाल। ठीक, बैक्टीरिया, डायटम, शैवाल। प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जीवों का भी भक्षण करता है। ठीक, तो प्रोटोजोआ भी लिख सकते हो आप। इन सभी ठोस कणों का भक्षण करता है अमीबा। ठीक, अब भोजन का जब अंतर्ग्रहण करता है तो अंतर्ग्रहण की कौन कौन सी विधियां? देखो, अमीबा कई प्रजातियों का होता है। अमीबा में कई प्रजातियां आती हैं। ठीक, और सभी प्रजातियां अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करती हैं। तो भोजन का जब अंतर्ग्रहण करते हैं तो उनको 4 भागों में बांटा गया है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस किस विधि से होता है। तो उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विधि जो आती है इंपोर्ट। ठीक, तो इंपोर्ट देखो सामान्य एवं साधारण विधि होती है जो हाई स्कूल में भी बताई गई है। इसमें क्या होता है कि अमीबा है, अमीबा कुछ नहीं करता है, भोजन को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। जैसे कोई खाद्य कण होता है, अमीबा के संपर्क में आता है
जैसे ही ये बाहरी परत से टकराता है अमीबा की, तो ये इससे क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक, जब इससे ये चिपक जाएगा तो धीरे धीरे अमीबा क्या होगा, एक खाद्य जाल बना लेगा, वो खाद्य रक्त का बनाना शुरू कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति या कोई इंसान या कोई वस्तु दलदल में अगर गिरती है तो वो अंदर नीचे धंसती चली जाती है, उसी प्रकार जब ये खाद्य कण इससे चिपक जाता है तो ये अंदर की ओर धंसता चला जाता है। और जब अंदर की ओर धंसता चला जाएगा तो ये पूरा इसमें क्या हो जाएगा, समा जाएगा। ये होगा खाद्य कण। अब इसके बीच में क्या बन गई, खाद्य रक्तिका बन गई, पूरा धस गया। अब जो भी इस खाद्य कण से अवशोषण करने योग्य चीजें होती हैं उनका अवशोषण कर लेता है, बाकी खाद्य रक्त बाद में खुल जाती है और जो अपाच्य भोजन होता है उसको बाहर कर देता है। ठीक, तो इम्पोर्ट में सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, मतलब आना, जाता नहीं है। एक्सपोर्ट होता है निर्यात, इम्पोर्ट का मतलब होता है आना। तो जो आता है भोज्यकण उसका भक्षण करता है। ठीक, तो इसमें लिखो हेडिंग डालेंगे, इधर इम्पोर्ट में डालेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण में लिखेंगे, अभी इम्पोर्ट में नहीं लिखना है, भोजन के अंतर्ग्रहण में लिखेंगे। भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए अमीबा में कोई मुख, अमीबा में कोई मुख या निर्दिष्ट स्थान नहीं होता है, या निर्दिष्ट स्थान नहीं होता है। इसकी 4 विधियां होती हैं, इसकी 4 विधियां होती हैं। अब नंबर 1 में लिखेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे। यह भोजन ग्रहण करने की निश्चेष्ट विधि होती है। निश्चेष्ट का मतलब होता है सामान्य विधि। यह भोजन ग्रहण करने की निश्चेष्ट विधि होती है। जिसमें अमीबा कोई प्रयास नहीं करता है, जिसमें अमीबा कोई प्रयास नहीं करता है। बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म भोजन कण, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म भोजन कण अमीबा के संपर्क में आते ही अमीबा के संपर्क में आते ही इसके कोशिका द्रव्य से ठीक वैसे ही, इसके कोशिका द्रव्य में ठीक वैसे ही धंस जाते हैं जैसे कोई ठोस वस्तु, जैसे कोई ठोस वस्तु या जानवर दलदल में धंस जाता है, दलदल में धंस जाता है। मतलब इसमें अमीबा कोई प्रयास नहीं करता है भोजन को पकड़ने का, बस जो भोजन कण अमीबा की कोशिका द्रव्य के संपर्क में आते हैं और उससे चिपक जाते हैं और उसमें धंसता चला जाता है। ठीक, तो ये इम्पोर्ट विधि हो गई। अब दूसरी विधि है अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन।
ठीक, तो देखो इसके दो चित्र बने हुए हैं, आपको ये दो चित्र बनाने हैं इसको लिखकर। ठीक, ए और बी। पहले वाले में आपको जो इनपुट है, इनपुट में आपको ए और बी ये दोनों आपको चित्र बनाने हैं। किताब में दिया है ए और बी नंबर का दोनों आपको चित्र बना लेने हैं। ठीक, अब दूसरी है अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन। देखो अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन एक सिंपल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई काटकण अमीबा के संपर्क में आता है तो वो एक नलिका बना लेता है, मतलब एक्टोप्लाज्म से वो नलिका एंडोप्लाज्म तक जाती है। जैसे ये कोई अमीबा है, ये कोई खाद्य कण है, जैसे ही इसके संपर्क में आया तो बाहर की क्या होती है, एक्टोप्लाज्म। बाहर की परत क्या होती है, एक्टोप्लाज्म। अंदर की एंडोप्लाज्म। ठीक, अब क्या होते हैं, एक्टोप्लाज्म से अंदर की ओर एक नली टाइप की बनने लगती है। धीरे धीरे नली क्या होती है, एंडोप्लाज्म की ओर धंसती जाती है। और ये खाद्यकण अंदर की ओर आता जाता है। ठीक, ठीक वैसे ही जैसे आप हम भरे गुब्बारे में अपनी उंगली को अंदर से डालते हैं तो क्या होती है, उंगली अंदर की ओर धंसती चली जाती है और एक नली बन जाती है। उंगली के चारों ओर एक नली बन जाती है। ठीक वैसे ही भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक, तो इसमें लिखो इसमें अमीबा का जो भाग, इसमें अमीबा का जो भाग भोजन के संपर्क में आता है, इसमें अमीबा का जो भाग भोजन के संपर्क में आता है, तो अमीबा का एक्टोप्लाज्म, तो अमीबा का एक्टोप्लाज्म अकस्मात एंडोप्लाज्म में धंसकर, एंडोप्लाज्म में धंसकर एक नली सी बना लेते हैं, एक नली सी बना लेते हैं। धीरे धीरे नली की दीवार, धीरे धीरे नली की दीवार एंडोप्लाज्म तक घुस जाती है, एंडोप्लाज्म तक घुस जाती है। और भोजन युक्त भाग खाद्य रिक्तकार के रूप में बचा रहता है, और भोजन युक्त भाग खाद्य रिक्तिका के रूप में बचा रहता है। ठीक, तो जो नली सी बन जाती है और जो भोजन युक्त भाग होता है वो खाद्य रिक्तिका में बचा रहता है और इसका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई दूसरी विधि। इसमें भी आपको चित्र बनाना है। इसमें आपको सी से लेके जी तक, सी से लेके जी तक आपको चित्र बनाने हैं। ठीक, जो चित्र संख्या दी हुई है 18 में देखना है, चित्र संख्या 18 में सी से लेके जी तक के चारों पांचों जितने हैं चित्र बना लेना है।
परिप्रवाह या सरकमफ्लूरेंस। ठीक, तो देखो इस प्रोसेस में क्या हो जी, कुछ विशेष प्रकार के अमीबा होते हैं, उनमें क्या होता है, वो एक सरकमफ्लूरेंस मतलब एक कप का निर्माण करते हैं, कप जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। एक कप जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, मतलब जो एक्टोप्लाज्म होता है वहाँ पर एक कप जैसी संरचना का निर्माण होता है, और जैसे ही कोई खाद्य कण इसके पास आते हैं वो क्या करता है, सीधे कप में उसको ले लेता है, कप के अंदर चला जाता है। जब कप के अंदर चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं निकल पाता है और वहाँ से उसका अवशोषण होने लगता है। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं ये अमीबा कुछ कप जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। लिखो इसमें शैवाल कणों के अंतर्ग्रहण में अमीबा, शैवाल कणों के अंतर्ग्रहण में अमीबा का पूरा कोश का द्रव, अमीबा का पूरा कोश का द्रव भोजन के चारों ओर बहकर, भोजन के चारों ओर बहकर एक आहार प्याले में घेर लेता है, एक आहार प्याले में घेर लेता है। शीघ्र ही पूरा भोजन कोशिका द्रव से घिर जाता है, शीघ्र ही पूरा भोजन कोशिका द्रव से घिर जाता है, मतलब एक आहार प्याला बना लेता है, उस आहार प्याले से उस भोजन कण को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक, और पूरा भोजन क्या होता है, कोशिका द्रव से घिर जाता है। जब कोशिका द्रव से घिर जाएगा तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें भी आपको चित्र बनाने हैं। ठीक, चित्र संख्या 19, चित्र संख्या 19 में ऊपर के तीनों बनाने हैं, चित्र संख्या 19 में ऊपर के तीनों चित्र बनाने हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट आती है चौथी विधि है परिवर्धन या सरकमवैलेशन। परिवर्धन या सरकमवैलेशन में क्या होता है कि अमीबा अपने कूटपादों से 3-4 कूटपाद बनते हैं, तीनों 4 कूटपादों से भोजन के कणों को घेर लेता है। जब अमीबा जैसे कोई भोजन का कण इसके संपर्क में आए तो इसके कूटपाद बनने लगते हैं। ठीक, और जैसे ही और पास में आता है तो ये कूटपाद इसके चारों तरफ से क्या होते हैं, घेर लेते हैं इससे भोजन कण को।
और जब तीनों चार जगह से घेर लेते हैं तो ये भोजन अगर बाहर नहीं जा पाता है और कूटपादों से क्या होता है, वो कोशिका द्रव में फंस जाता है। ठीक, तो ये इस विधि में ही कूटपाद केवल सहायता करते हैं भोजन को ग्रहण करने की। कूटपाद उस भोजन के कण को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेते हैं और उसका अंतर्ग्रहण करते हैं। हाँ लिखिए, इस विधि से सक्रिय शिकार का अंतर्ग्रहण होता है। इस विधि से सक्रिय शिकार का अंतर्ग्रहण होता है। शिकार को एक साथ कई कूटपाद घेर लेते हैं। शिकार को एक साथ कई कूटपाद घेर लेते हैं। इस प्रकार पूरा शिकार कोशिका द्रव्य में फंस जाता है। इस प्रकार पूरा शिकार कोशिका द्रव्य में फंस जाता है। ठीक, तो ये चार विधियां हैं भोजन ग्रहण करने की। तो आपको चारों लिखनी है। इसके जो चित्र हैं, जो चित्र संख्या 19 के ऊपर के 3 तीसरी हेडिंग में लिखना है और नीचे के 3 चौथी में लिखना है। तीनों चित्र चौथी में बनाना है। ठीक, तो चित्र सहित आपको ये बनाना है। तो ये अमीबा में पोषण की ये चार विधियां होती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ अमीबा में पोषण ही बताएंगे। आगे जो वीडियो आएगा उसमें इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इतना आपको करना है, लिखकर चित्र सहित बनाना है। ठीक।